ऊंचाहार में महिला को न्याय नहीं, पुलिस बना रही सुलह का दबाव, पीड़िता ने दी आत्महत्या की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनोज मौर्य। बड़ी खबर रायबरेली के ऊंचाहार से है, जहां एक महिला दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए इंसाफ के लिए हाथों से कोतवाली और पुलिस अफसरों के दफ्तरों पे चक्कर काट रही है। लेकिन कानून व्यवस्था की बड़ी बड़ी बातें करने वाली पुलिस महिला को न्याय देने के बजाय सुलह समझौते का दबाव बना रही है। पूरा मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है, जहां मध्य प्रदेश की रहने वाली एक विवाहित महिला अपने पति के साथ किराए के मकान में रहती थी। पीड़िता का आरोप है कि उसी के पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उसे प्रेम जाल में फंसा कर शादी का झांसा दिया और फिर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। महिला का दावा है कि वह गर्भवती हो गई थी, लेकिन आरोपी युवक ने उसका गर्भपात करवा दिया और जब शादी करने की बात आई तो साफ इनकार कर रहा है। जब महिला ने इस मामले की शिकायत की तो आरोपी ने उसे जान से मार देने की धमकी दी। पीड़िता का कहना है कि मैं 19 जून को कोतवाली गई थी, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मैं एसपी साहब से भी मिली, उन्होंने आदेश दिया, फिर भी कोई एफआईआर नहीं हुई। पीड़िता ने 19 जून को ऊंचाहार कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन न कोई केस हुआ और न ही आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। महिला ने एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह से मिलकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उनका आदेश भी स्थानीय पुलिस के रवैये को नहीं बदल सका। पीड़िता का गंभीर आरोप है कि कोतवाली पुलिस में तैनात एक महिला कांस्टेबल ने उससे पैसे लेकर सुलह करने का दबाव बनाया। इतने बड़े आरोपों के बावजूद पुलिस का मौन रहना न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि महिला सुरक्षा के सरकारी दावों की पोल खोलता है। पीड़िता ने बताया कि मैं हर जगह जा चुकी हूँ, कोतवाली एसपी ऑफिस, सीओ ऑफिस, कहीं से इंसाफ नहीं मिला। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अब पीड़िता ने आत्महत्या की चेतावनी दी है। उसका कहना है कि अगर न्याय नहीं मिला तो उसकी मौत के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पुलिस और प्रशासन होगा। सवाल उठता है कि जब एक पीड़ित महिला बार बार अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रही है तो पुलिस किसके दबाव में है? क्यों नहीं दर्ज हो रहा है केस? क्या पुलिस की नजर में एक महिला की जान की कोई कीमत नहीं? सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, योजनाओं की घोषणा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि एक महिला जब इंसाफ मांगती है तो उसे ही दबाव बनाया जाता है। वहीं पीड़िता ने क्या कुछ कहा, आइए आप उसकी जुबानी सुनिए। मैं इसलिए आई हूँ, मैं रहती हूँ भिंड जिला की रहने वाली हूँ, ऊंचाहार में रह रही हूँ और मेरे हस्बैंड मैं और यहाँ पे काम पानी पूरी का धंधे करते। जिस मकान में रहती हूँ वो लड़का भी रहता था, उसने ज़बरदस्ती मेरे साथ किया और कितनी बार करते आ रहा है। मैंने उसको बोला नहीं करना तो उसने बोला हम शादी करेंगे, शादी का झांसा दिया गया मुझे। उसके बाद 2 महीने का बच्चा आ गया था, उसने ज़बरदस्ती इवोशन करवाया, सावित्री हॉस्पिटल यहाँ पे है, वहाँ पे ले गया, वहाँ पे कराया सब कुछ। उसके बाद फिर उसने बोला कि हमें संबंध फिर से बनाना है। 2 दिन बाद उसने ज़बरदस्ती की। करने के बाद जब मैंने बोला नहीं करना, उसके बाद बोला कि हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम्हें जो करना है कर लो, शादी नहीं करना मैं। उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे आई थाने में, ऊंचाहार थाने में, वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मैं गई रायबरेली सीओ के पास, सीओ से मिली, एसपी से मिली भी। उसके बाद उन्होंने बोला कार्रवाई होगी। कार्रवाई के बाद फिर ऊंचाहार में बुलाया गया मुझे, बोले ठीक है सुनवाई होगी। फिर उसके बाद बुलाया, साइड में किए गए, बोले कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, पैसे वगैरह दिला देंगे तुम्हें नहीं। मैंने बोला नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे उसके खिलाफ एफआईआर लिखवाना है। उन्होंने बोला जूही मिश्रा, उन्होंने बोला कि पैसे ले लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, हम तुम्हें दिला देंगे। यहीं पे थाने में रहती हैं, यहीं पे उनका जॉब है। उन्होंने बोला कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, मैंने बोला नहीं करना, मुझे उसके खिलाफ कार्रवाई करना है। उसके बाद उन्होंने वापस कर दिया, फिर बोले कुछ नहीं होगा। फिर मैं वहाँ पे गई रायबरेली, फिर सर से मिली, उन्होंने बोला फिर से सुनवाई होगी। आज फिर मैं आई हूँ। 4 दिनों से मुझे लगातार बोला जा और मुझे मारने की धमकी दी जा रही। लड़के माँ बाप सब बोल रहे हैं कि तुम्हें मार देंगे। और उसके बाद यहाँ पे न्याय नहीं मिला, मुख्यमंत्री से नहीं मिला, मुझे न्याय चाहिए। बस
नहीं न्याय नहीं देंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, जान दे दूँगी मैं अपनी। उसके ज़िम्मेदार थाने वाले होंगे और लड़के वाले, लड़का होगा। मैं आत्महत्या कर लूँगी। वो लड़